तो दोस्तों भारतीय वायुसेना अब कुछ नए प्रकार के हथियारों को बनाने का काम शुरू कर चुकी है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करके कुछ नए हथियार तैयार किए जाएंगे। जहां वर्तमान में चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा सबक मिला है और भारत ने भी यहां से बहुत कुछ सीखा है। यानी कि इस युद्ध के दौरान जो भी बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं, जैसे कि ड्रोन, मिसाइल, टैंक, इन सभी के क्षेत्र को भारत में अब और ज्यादा मजबूत बनाना है, साथ ही साथ इनको मेड इन इंडिया तैयार करना है। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर भारत स्पेशली रक्षा के क्षेत्र में बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत के अंदर जो भी रक्षा उपकरण मौजूद हैं और जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, उन सभी को आपस में इंटीग्रेट करके भारतीय वायुसेना नए हथियारों को तैयार कर रही है। जहां पर हाल ही में आई ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना रूसी हेलीकॉप्टर के साथ इजराइल से इंपोर्ट किए जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है। वहीं ATGM को भी आपस में इंटीग्रेट करने का काम किया जा रहा है, जिनकी मदद से जो भी जमीनी लक्ष्य हैं उनको 30 किलोमीटर दूरी तक आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। वहीं कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी हथियार रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के साथ आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो लंबी दूरी के लक्ष्य को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस तरीके के हथियार जैसे कि एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसके ऊपर भारतीय वायुसेना ने लगभग 2 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था, वो भी जब चीनी सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने LAC के पास बड़ी संख्या में टैंक्स और पैदल सेना लड़ाकू विमानों के साथ तैनात हुआ था। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि ये हेलीकॉप्टर्स तो और ये टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी इंपोर्टेड है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि स्पाइक NLOS फिलहाल सीमित संख्या में इंपोर्ट किए जाएंगे और धीरे धीरे भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। और आने वाले समय में भारत कई प्रकार की नई मिसाइल भारत में बनाने का काम करेगा, जिससे हमें आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर तैयार किए जाने वाले इन एयर लॉन्च सिस्टम्स की मदद से बहुत ही ज्यादा आसानी से जमीनी ठिकानों पर हमला करना और दुश्मन के टैंक रेजिमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये सिस्टम काम करेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अभी इंपोर्टेड माल को इंटीग्रेट करके नए हथियारों को बनाने का काम कर रही है, लेकिन इनको सिर्फ लिमिटेड रखा जाएगा। यानी आने वाले समय में इनको मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाएगा, उसके बाद नए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत में बनेंगे। वहीं हमारी रक्षा सेना को भी काफी ज्यादा मजबूत बनाना है, इसके लिए इन चीजों को इम्पोर्ट करके इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल भारतीय वायुसेना की इस नए तैयारी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।